अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, आसान और 10 मिनट में बन जाने वाली ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और चीज़ें इसमें वो सारी जाएंगी जो आपके घर पे मौजूद होंगी। और कमाल की बात यह है कि हम इसको सिर्फ़ एक आलू और एक अंडे से बनाएंगे, लेकिन इतनी मज़ेदार ज़बरदस्त बनेगी कि वाकई में आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। तो 10 मिनट में ये मज़ेदार सा ब्रेकफास्ट सबको बनाएं और खुश कर दें। इसको बनाने के लिए मैंने एक आलू लिया बड़े साइज़ का और उसको उबाला है। हाफ़ डन करना है इसको, आपने पूरा नहीं उबालना है। 4 से 5 मिनट या जितना भी टाइम लगे इसको उबलने में, इतनी देर आपने उबालना है। बिल्कुल सॉफ़्ट नहीं करना है, हार्ड सा बॉयल करना है। जैसे ही आप इसके अंदर कोई छुरी या फ़ोर्क डाल के चेक करेंगे तो आपको सख्त फ़ील हो, इतना आपने उबालना है। उबालने के बाद इसको ठंडा कर लें या ठंडे पानी में डाल के ठंडा कर लें और उसके बाद छीलेंगे और छील के हम इसको कर लेंगे कश। जब आप इसको कश करेंगे तो इसकी आउटर लेयर जो है वो थोड़ा सॉफ्ट लगेगा, लेकिन अंदर से आपको थोड़ा सा कच्चा फ़ील होगा। इस तरह से आपने इसको बॉईल करना है, हाफ़ कुक करते हुए बॉईल करना है। उसके बाद क्या करेंगे, पैन में लेंगे हम 1 चाय का चम्मच कुकिंग ऑयल और इसके साथ ही डालेंगे 1 चाय का चम्मच बटर। ये मेरा होममेड बटर है, होममेड मक्खन है। आप बाज़ार वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं लिंक दे दूँगी, आप इसकी रेसिपी देख लीजिएगा कि घर पे आप मक्खन किस तरह से बना सकते हैं। इसके बाद जो हमने आलू ग्रेट करके कश करके रखा है उसको हम डालेंगे पैन में। शुरू में आप इसमें आधा डालें और उसके बाद जब हम इसको सेट करते जाएंगे तो बाकी का सारा आलू भी हम इसमें डाल देंगे। शुरू में इस तरह से डालें, इसको एक पैटी की शक्ल दें और उसके बाद आप चम्मच की मदद से इसको बीच में से इसमें होल करेंगे। तो बीच में हमें इसका एक होल सा बनाना है। इसको हमने डोनट शेप में लेके आना है, जिस तरह से डोनट की शक्ल होती है उस शक्ल में हमने इसको लाना है। और बस इसके बाद हम क्या करेंगे, साइड में आलू डालते जाएंगे और सेट करते जाएंगे। जहाँ जहाँ गैप बन गया है वहाँ पे आप आलू डालते जाएं और इसको शेप में लाते जाएं। तो इस तरह से हम बाद में इसको सेट कर लेंगे। तो इसमें जो आलू में हमने थोड़ा कच्चापन छोड़ा है तो वो आलू का जो स्टार्च इसके अंदर होगा वो इसको बाइंड कर देगा, जोड़ देगा। और बाकी जो हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे वो भी इसको जोड़ने में हेल्प करेगा। तो बीच में इसको अच्छी तरह शेप देने के बाद थोड़ा सा बटर डालेंगे और थोड़ा सा बटर साइड में डालेंगे। आप चाहें तो सिर्फ कुकिंग ऑयल से भी बना सकते हैं, लेकिन बटर से बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। बीच में और साइड में बटर मक्खन डालने के बाद ऊपर से हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर छिड़केंगे। अपने टेस्ट के मुताबिक आप जितना नमक मिर्च पसंद करते हैं उतना डाल लें। कवर करके बिल्कुल हल्की आंच पे 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद बीच में हम थोड़ा सा बटर या ऑयल दोबारा से डालेंगे और उसके बाद एक अंडा लेंगे, उसको तोड़ के और ये बीच वाले पोर्शन में हम डाल देंगे। और इसके बाद दोबारा से अंडे के ऊपर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा नमक और डालेंगे। फिर से इसको कवर कर देंगे हल्की आंच पे, वही 1 से 2 मिनट के लिए। जब तक अंडा कुक हो जाए तब तक के लिए ढक के इसको पकाएंगे। और इसके बाद ऊपर से आप वही बटर या ऑयल लगाएं। ऊपर से इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अब हमने इसको पलटना है, तो जब पलटेंगे तो फिर नीचे ये बटर और ऑयल जो है वो चला जाएगा। तो बहुत एहतियात के साथ आप इसको पलट लें। तो आपने देखा इसकी कितनी अच्छी बाइंडिंग हो गई है। जो आलू के अंदर स्टार्च था उसकी वजह से भी इसकी बाइंडिंग हो गई, और फिर जब हमने इसके अंदर अंडा डाला तो अंडे ने भी इसको बिल्कुल जोड़ दिया और पलटते हुए ये बिल्कुल भी नहीं टूटा। बैक साइड पे भी मैंने दोबारा से थोड़ा सा नमक काली मिर्च छिड़क दिया, कवर करके फिर से हल्की आँच पे 2 मिनट के लिए पका लिया है। फिर से हम इसको पलट लेंगे, चेक कर लेंगे कि दूसरी साइड कुक हो गई है। बहुत अच्छी सी ये कुक हो गया है। और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर डालेंगे चीज़। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको चीज़ के बगैर भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन चीज़ इसके टेस्ट को और ज़्यादा बढ़ा देती है। और मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस डाला है। आप नॉर्मल चीज़, मोज़रेला, चेडर जो भी डालना चाहते हैं, अगर आपके पास ब्लॉक में है तो आप उसको क्रश करके ग्रेट करके भी इस पर डाल सकते हैं। और ऊपर से थोड़ी सी कुटी लाल मिर्च छिड़क देंगे और बस आधे से 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाए।
तो बहुत ही मज़ेदार सा 10 मिनट में झटपट से ये ब्रेकफ़ास्ट या टी स्नैक बन के तैयार होगा, जो कि आपके घर वालों को यकीनन खुश करेगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है और बिल्कुल भी मेहनत नहीं होती है, 10 मिनट में घर पे मौजूद चीज़ों से बन के तैयार हो जाएगा। ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।